पंचम ध्वनि मुद्रण कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 5 आयु। आयु के संबंध में वर्तमान काल में अवधारणा है कि आयु निश्चित है। कुछ लोग आयु को काल के आधार पर निश्चित मानते हैं तथा अन्य कुछ लोग आयु को प्राणों के आधार पर निश्चित मानते हैं। ऐसा मानने वालों की मुख्य धारणा है कि आयु पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित है, परंतु जब वेद आदि सत्य शास्त्रों में वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर आयु का बढ़ना या घटना कहा गया है, तो आयु को मात्र पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित माना ही नहीं जा सकता। वास्तव में यह दोनों ही मान्यताएं गलत हैं। आयु शब्द दो प्रकार का है, एक उकारांत तथा दूसरा सकारांत। उणादि कोश के सूत्र छंद सीणः 1-2 से उकारांत आयु शब्द की उत्पत्ति बताते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, एति प्राप्नोति सर्वानीति आयुः। जीवन कालः अर्थ किया है और एतैर्निच्च उणादि 2-120 से सकारांत आयु शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ईयते प्राप्यते यत् आयुः जीवनम वा अर्थ किया है। अर्थात सामान्य रूप से कहा जा सकता है, जानुषातो मृत्यु पर्यंतम आयुषम, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितना काल है उसे आयु कहते हैं। आयुर्वेद में 2 स्थानों पर आयु शब्द आया है। पहला, शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारि जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते। सूत्र स्थान 1:42। अर्थ, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध और चेतना शक्ति का होना, इन पर्यायों से आयु कहा जाता है। दूसरे स्थान पर आयुश्चेतनानुवृत्तिर जीवित मनुबंधो धारी चेत्येको अर्थः। सूत्र स्थान 30-22। आयु चेतनानुवृत्ति, गर्भ से मरण पर्यंत चेतना का रहना। जीवित अर्थात प्राणों को धारण करना। धारी अर्थात शरीर को सड़ने नहीं देना, अतः शरीर को धारण करना। अनुबंध ये समानार्थक हैं। जन्म से लेकर मरण पर्यंत के काल को आयु कहा गया है। उणादि कोश में इसी दृष्टि से महर्षि दयानंद जी ने आयु शब्द का अर्थ जीवन काल, जीवनम किया है। यजुर्वेद के आयुर्मे पाही मंत्रार्थ के प्रसंग में आयु शब्द का अर्थ जीवनम किया है। मनुष्य की सामान्य आयु 100 वर्ष की कही गई है। मनुष्य की आयु की इयत्ता के बारे में महर्षि मनु जी लिखते हैं, वेदोक्तमायुरमर्त्यानाम, मनुस्मृति 1:84। अर्थात मनुष्य की आयु सामान्यतः उतनी ही जाननी चाहिए जितनी वेद में कही है। और वेद में कहा है, पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। यजुर्वेद 36:24। हे परमात्मन, आपकी कृपा और आपके विज्ञान से आपकी रचना को देखते हुए आपके साथ युक्त, निरोग और सावधान होते हुए हम लोग समस्त इंद्रियों से युक्त 100 वर्ष से भी अधिक जीवें। यहाँ भूयश्च शरद शतात् का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी भी लिखते हैं 100 वर्ष से भी अधिक। दूसरा प्रमाण है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। यजुर्वेद 40:2। अर्थात मनुष्य इस संसार में धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को करता हुआ ही 100 वर्ष तक जीवन की इच्छा करे। तीसरा प्रमाण है, शतम जीवन्तु शरदः पुरुचीः। यजुर्वेद 35:15। अर्थात 100 शरद ऋतुओं भर जीवो। वस्तुतः सामान्य रूप से मनुष्य 100 वर्ष आयु वाला होता है। अपने उत्तम निकृष्ट आचार व्यवहार से वह घटा बढ़ा सकता है। यदि ऐसा संभव न माना जाए
तो भूयश्च शरदः शतात् यजुर्वेद 36-24 और भूयसी ही शरदः शतात् अथर्ववेद 19-67-8 आदि मंत्रों की सार्थकता ही नहीं रहेगी। इस तरह इनसे यह कहीं सिद्ध नहीं होता कि आयु पूर्व निश्चित है। योग दर्शन के सूत्र सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः 2:13 में कर्मफल के रूप में आयु का मिलना कहा गया है। इस सूत्र का पूरा अर्थ तथा व्याख्या व्यास भाष्य के अनुसार पहले ही कर चुके हैं। इसके अनुसार अविद्या रूपी मूल के रहने पर कर्माशय का विपाक होता है और वह फल, जाति, आयु और भोग के रूप में होता है। इससे पूर्व के सूत्रों में अविद्या आदि 5 क्लेशों की व्याख्या तथा उन्हें नष्ट करने के उपायों पर विचार भी किया गया है। पूर्वापर प्रसंग देखने पर स्पष्ट होता है कि जब तक अविद्या बनी रहेगी तब तक कर्म का फल होता है और अविद्याग्रस्त उस कर्माशय का फल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। महर्षि पतंजलि जी ने जात्यायुर्भोगाः कहकर विपाक अर्थात फल का स्वरूप बतलाया। आयु शब्द के द्वारा आयु की इयत्ता या सीमा को नहीं बताया। महर्षि पतंजलि जी ने आयु की सीमा निर्धारण करने के लिए किसी सीमावाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसी सूत्र पर भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी लिखते हैं कि दृष्ट जन्म वेदनीयस्त्वेकः विपाकारंभी भोग हेतुत्वात् द्विविपाकारंभी वा आयुर्भोग हेतुत्वात्। अर्थात वर्तमान जन्म में किए कर्म जो इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, एक वे हैं जो केवल भोग देते हैं, दूसरे वे हैं जो आयु और भोग देते हैं। इससे आयु की निश्चितता का खंडन होता है, चाहे वह प्राण में हो या काल में हो। यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता कि मात्र पूर्व जन्मों में कृत कर्मों के आधार पर ही आयु निश्चित होती है, क्योंकि इस जन्म के कर्म भी इसी जन्म में आयु को देने वाले होते हैं। वर्तमान जन्म के कर्मों से भी आयु की वृद्धि या ह्रास होता रहता है। यथा पौष्टिक आहार एवं ब्रह्मचर्य के न रहने पर शरीर में क्षीणता और रहने पर वृद्धि होती है। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार जब तक अविद्या बनी रहती है तब तक जन्म होता रहेगा, जो कि जाति के रूप में बतलाया गया है। जाति शब्द का अर्थ महर्षि व्यास जी ने भी जन्म ही किया है। जन्म लेने के पश्चात कर्म करने अथवा सुख दुख आदि भोगने के लिए काल अर्थात समय चाहिए, क्योंकि बिना काल के न तो कर्म हो सकते न ही भोग हो सकता। इसी काल को महर्षि पतंजलि जी ने आयु कहा है। आयु जन्म से लेकर मरण पर्यंत के काल को कहा गया है और भोग का अर्थ उपलब्ध भोग्य पदार्थ एवं उनमें प्राप्त होने वाले सुख दुख हैं। भोग शब्द की विस्तृत व्याख्या अगले अध्याय में की गई है। इस पूरे प्रकरण में आयु और भोग को पूर्व से ही निश्चित मानने के बारे में कोई शब्द नहीं कहा गया। कहीं ऐसा नहीं कहा गया जिससे लगे कि यह दोनों मात्र पूर्व जन्मों के आधार पर ही निश्चित हैं। न तो सूत्रकार और न भाष्यकार का ऐसा अभिप्राय है और न ही ये वास्तव में पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित ही है। यदि ऐसा मान लिया जाए तो वर्तमान जन्म के कर्मों के साथ बहुत अव्यवस्था हो जाएगी, जिसे आगे स्पष्ट किया गया है। यजुर्वेद के 14वें अध्याय का 17वां मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी सरस्वती कहते हैं, आयुर्मे पाहि अर्थ आयु जीवनम में मम। भावार्थ स्त्री पुरुषस्य पुरुषः स्त्रियाश्च यथा पुरादीनां वृद्धि स्यात् तथैव नित्यम आचरेत्। अर्थात जिससे पुरुष की आयु आदि की वृद्धि हो वैसा आचरण स्त्री, और जिससे स्त्री की आयु आदि की वृद्धि हो वैसा आचरण पुरुष नित्य करे। यहां भी आयु का अर्थ जीवनम किया गया है। जीवनम का अर्थ है जीवन काल की अभिप्रेत। जीवन काल ही अभिप्रेत है, ना कि जीवन की निश्चितता। यदि मान लिया जाए कि आयु शब्द से आयु की इयत्ता निर्धारित होती है तो महर्षि दयानंद जी उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करने का विधान ही न करते, क्योंकि शास्त्र में असंभव कार्य की शिक्षा एवं उपदेश का कहीं विधान नहीं है। आयु को निश्चित मानने की मिथ्या कल्पना यानी अज्ञान
विषय के सूक्ष्म होने के कारण तथा वेदादि शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान न होने के कारण से है। उदाहरणार्थ, किसी घर में एक युवक है जो कि समर्थ है तथा अपने वृद्ध माता पिता तथा अपने पत्नी पुत्रादि के जीवन यापन हेतु एकमात्र आधार है। उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उस पर आश्रित लोग उसके दुख में रोते हैं। उस परिवार को सांत्वना देने के लिए लोग कहते हैं कि उसको 4 दिन जीकर मरना था, मर गया, रोने से क्या होगा। जितने दिन जीना था जिया, जितने दिन का दाना पानी था उतना ग्रहण किया, अपनी आयु पूरी करके चला गया। अपनी छोटी आयु लिखाकर आया था, अपना भोग पूरा करके चला गया। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, जीवन की डोर उसके हाथ में है, वह जब चाहे उठा ले। सब कुछ परमात्मा ही करता है, आदमी के हाथ में कुछ नहीं। जीना मरना सब उस परमात्मा के हाथ में है, वही देता है, वही लेता है, इत्यादि। इन सभी बातों को सुनकर परिवार वालों को सांत्वना भी प्रतीत होती है। सामान्यतः लोग शास्त्रों के ज्ञान से हीन होने के कारण उनमें सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए तर्क शक्ति नहीं होती है। अतः यही विचार मन में बैठ जाता है और लोग इसी को सिद्धांत मान लेते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विषय की सूक्ष्मता के कारण भी यह अज्ञान मानवों में फैला हुआ है कि कर्म, कर्म का स्वरूप तथा कर्मफल की मीमांसा अति सूक्ष्म विषय हैं और स्वाध्याय की अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं। जब लोग कर्म, कर्म के स्वरूप तथा कर्मफल के सिद्धांतों को ठीक ठीक नहीं जान सके तो यह समझने तथा कहने लगे कि जन्म मरण हानि लाभ जो कुछ हो रहा है वह सभी ईश्वर की ओर से हमारे भाग्य में पहले से ही लिख रखा है, अतः इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और न ही ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का कोई बस है। क्या कोई अपने भाग्य को बदल सकता है? इस प्रकार की अवैदिक तथा आधारहीन विचारधाराएं बनाकर लोग इस सूक्ष्म, अति सूक्ष्म परंतु मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय को छोड़ देते हैं। मानव का संपूर्ण जीवन कर्ममय है। हम बिना कर्मों के जी ही नहीं सकते, अतः जब तक मानव कर्म तथा कर्मफल मीमांसा को अच्छी प्रकार समझ नहीं लेगा तब तक वह अपने जीवन को सही दिशा में आगे नहीं ले जा सकेगा। कर्म तथा कर्मफल मीमांसा को जानने के बाद ही सत्यासत्य तथा उचित अनुचित कर्मों का निर्णय करके ही अनुचित तथा व्यर्थ के कर्मों का त्याग संभव होगा। वेद आदि सत्य शास्त्रों के ठीक ठीक न समझने के कारण भी इस सूक्ष्म विषय को सामान्य जन नहीं जान सकते। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि किसी भी जीव को बिना कर्म के ईश्वर फल नहीं देता। इस ईश्वरीय नियम को लोगों ने मानव समाज के साथ जोड़ दिया। ईश्वर तो बिना कर्म के किसी जीव को फल नहीं देता, परंतु एक जीव दूसरे जीव को बिना कारण ही सुख या दुख दे सकता है, क्योंकि वह कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वरीय नियम को मानव समाज के साथ जोड़ने का परिणाम यह हुआ कि दुष्ट लोगों द्वारा होने वाले चोरी और हत्या आदि कर्मों को भी ईश्वरेच्छा माना जाने लगा तथा यह भी कहा जाने लगा कि चोर और डाकू आदि के द्वारा जो कुछ दुख आदि प्राप्त हो रहे हैं यह सब हमारे कर्मों का फल है और ईश्वर की ओर से दिया जा रहा है और यह किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसी प्रकार संसार में जीवों के द्वारा किए गए चोरी, जारी, हत्या, दुर्घटना, अन्याय आदि से जनित दुखों को ईश्वर प्रदत्त फल मान लिया जाता है। महर्षि दयानंद जी ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया है कि ईश्वर बिना कर्म के किसी को फल नहीं देता, परंतु मानव समाज में तो बिना कर्म के भी नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, जैसे निरपराध गौ, भेड़, बकरी आदि प्राणियों को मारकर खा लेना इत्यादि। इन्हीं बातों को इस ग्रंथ में बहुत स्पष्ट कर समझाया गया है। वेदादि सत्य शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आयु पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित होती है, न तो काल में और न ही प्राणों में। इस संबंध में वेदादि सत्य शास्त्र के प्रमाण आगे दिए गए हैं। स्वामी दयानंद जी सरस्वती
छांदोग्य उपनिषद 3:16 के आधार पर कहते हैं कि कनिष्ठ ब्रह्मचर्य 24 वर्ष तक का पालन करने वाला 70 से 80 वर्ष की आयु को प्राप्त करता और उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष तक का पालन करने वाला पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ा सकता है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। इस प्रकार आयु को मात्र पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित मानना सिद्धांत विरुद्ध है। आयु को निश्चित मानने वाले भिन्न मतों की समीक्षा। प्रथम पक्ष, ईश्वरीय व्यवस्था में प्रत्येक प्राणी की आयु जन्म के समय ही निश्चित होती है, जिसके अनुसार प्रत्येक प्राणी को जन्म से लेकर पूर्व निश्चय के अनुसार उतने ही काल तक ही जीवित रहता है। इसको कोई भी नहीं बदल सकता। न तो प्राणी उस काल से पूर्व मरता है और न ही उस काल के पश्चात जीवित रहता है। इस प्रकार न तो पूर्व लिखे मृत्यु काल से पूर्व प्राणी को कोई मार सकता है और न ही कोई उस काल के पश्चात उस प्राणी को जीवित रखा जा सकता है। सिद्धांत पक्ष, इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए वेद को तो छोड़े अन्य किसी आर्ष ग्रंथ में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी ओर इस मान्यता का खंडन करने वाले अनेक वाक्य, मंत्र, वेदादि सत्य शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। यह मान्यता शास्त्रों से अनभिज्ञ लोगों द्वारा मानी जाने वाली तथा स्वार्थी लोगों द्वारा अपनी जीविका के साधनों को बनाए रखने हेतु अनार्ष ग्रंथों के आधार पर प्रचलित ही है। अतः यह मान्यता सर्वथा सिद्धांतहीन और अप्रामाणिक है। अगर मृत्यु का समय निश्चित माना जाए तो मृत्यु का स्थान तथा मृत्यु का कारण भी निश्चित मानना होगा, जैसा कि आजकल मान्यता भी है। इस पक्ष को मानने से अनेक दोष उपस्थित होंगे। उदाहरणार्थ, पहला दोष, कोई भी जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं रहेगा। अगर कोई किसी को मारना चाहेगा अथवा बचाना चाहेगा तो न मार सकेगा न बचा सकेगा। मृत्यु होने पर यह कहा जाता है कि इसकी तो मृत्यु निश्चित थी, मारने वाला तो कारण बन गया, या फिर इसने तो बचना ही था, बचाने वाला तो कारण बन गया। परंतु इस प्रकार की बात कर्म के हो चुकने के बाद ही कही जाती है। यदि यह कहा जाए कि मारने के लिए एवं बचाने के लिए प्रयास कर सकता है, चाहे न मारे चाहे न बचावे, यह वेद और शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि अन्यायकारियों को दंड देकर प्राणों से नियुक्त करने का वेदादि सत्य शास्त्रों में आदेश है और अन्यों के प्राणों की रक्षा करने का भी विधान है। यजुर्वेद 16:21 के अनुसार नमो वंचते परिवंचते स्थायुनां पतये नमो नमो निषंगिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रिकायिभ्यो जिघांसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यो विकृन्तानां पतये नमः। अर्थ, राजपुरुष छल से दूसरों के पदार्थों को हरने वाले सब प्रकार कपट के साथ वर्तमान पुरुष को वज्र का प्रहार और चोरी से जीने वालों के स्वामी को वज्र से मारे। राज्य रक्षा के लिए निरंतर उद्यत प्रशंसित बाणों को धारण करने हारे को अन्न देवे। चोरी करने हारों को उस कर्म में चलाने हारे को वज्र और वज्र से सज्जनों को पीड़ित करने को प्राप्त होने और मारने की इच्छा वालों को वज्र से मारे। चोरी करते हुओं को दंड प्रहार से पृथ्वी में गिराने हारे का सत्कार करें। प्रशंसित खड्गों के सहित रात्रि में घूमने वाले लुटेरों को शस्त्रों से मारे और विविध उपायों से गांठ काट के पर पदार्थों को लेने हारे गठी कटों को मार गिराने हारे का सत्कार करे। अब यदि यह मान लिया जाए कि आयु निश्चित है और उससे पहले प्राणी को मारा ही नहीं जा सकता, तो इस प्रकार के आदेश वेद में होना बेकार हो जाएगा। तब दूसरे जीवों को दुष्ट लोगों से तब तक पीड़ित होते रहना पड़ेगा जब तक उनकी पूर्व निश्चित आयु पूरी न हो जाए और उनकी मृत्यु न हो जाए, अर्थात जीव परतंत्र हो जाएगा। दूसरा दोष यह है
वेदादि सत्य शास्त्रों में दंड व्यवस्था है और यह तभी संभव है जब कोई किसी को बिना कर्म के स्वतंत्रता से दुख देवे। जब कोई किसी को बिना कर्म के दुख नहीं दे सकता तो दंड व्यवस्था व्यर्थ हो जाएगी। इसी प्रकार वेद में व्यर्थ की शिक्षा के बहुत मंत्र हो जाएंगे। इससे परमात्मा के ज्ञान में भी दोष आ जाता है। जब परमात्मा ने जीव की कर्म स्वतंत्रता ही नहीं रखी तो दंड व्यवस्था का क्या औचित्य। तब तो यह संपूर्ण प्राणी मात्र परमात्मा की पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार कठपुतली की तरह ही कार्य करता रहेगा। तो ऐसा उपदेश जिसमें स्वतंत्रता से दंड दिया जाए क्यों दिया गया। तीसरा दोष यह आता है कि समाज में अनवस्था दोष होगा। जैसे कि किसी ने किसी की हत्या की, तब इस पक्ष के अनुसार अगर कोई डाकू धन के लिए किसी धनिक को मार डालता है या कोई आतंकवादी अपने या वर्ग विशेष के निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु निर्दोषों की हत्या कर देता है, जो कि आज के समाज में बहुत बड़ी समस्या के रूप में फैला हुआ है, तो डाकू द्वारा धनिक की मृत्यु यानी उपरोक्त प्रकार की सभी आतंकवादी हत्याओं में भी पूर्व निश्चित होनी चाहिए। तब प्रश्न उत्पन्न होगा कि जैसे इस जन्म में कोई किसी को बिना कारण दुख नहीं दे सकता, तो धनिक के किसी पूर्व जन्म में कृत कर्म के अनुसार उस वर्तमान जन्म के डाकू के द्वारा धनिक के पूर्व कृत कर्मों का फल मिल गया। यहाँ यह प्रश्न होता है कि उस पूर्व जन्म में भी उस धनिक ने बिना अपराध के वर्तमान जन्म के डाकू को दुख कैसे दे दिया होगा, क्योंकि सबको अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए और पूर्व जन्म में भी डाकू की मृत्यु का कारण वह धनिक रहा होना चाहिए। यदि यह कहा जाए कि पूर्व से पूर्व जन्म में डाकू ने दुष्ट कर्म किया होगा जिसका फल पूर्व जन्म में धनिक के द्वारा डाकू को मिल गया होगा, तब पूर्व जन्म में जब डाकू को अपने कर्म का फल धनिक के द्वारा मिल गया तो इस जन्म में यह नवीन कर्म होगा, अथवा पूर्व जन्म में जो कर्म हुआ था उसे नवीन मानना पड़ेगा। दोनों ही अवस्थाओं में एक को दूसरे के द्वारा बिना कर्म के दुख मिला, चाहे वह इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में। और मृत्यु हुई तो इससे यही स्पष्ट हुआ कि आयु निश्चित नहीं थी, तभी तो एक दूसरे को बिना कर्मों के मृत्यु पहले दी। यदि ऊपर के इस तर्क को न माने तो हर जन्म में जो डाकू और धनिक द्वारा एक दूसरे को दुखी करने को जो कर्म क्रम चल रहा है, इसमें जीव की कर्म करने की स्वतंत्रता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह ऐसी अनवस्था होगी जिसका कोई समाधान नहीं है। चौथा दोष आएगा ऊपर के उदाहरण के अनुसार। यदि अब धनिक की आयु निश्चित मान ली जाए तो उसकी मृत्यु के समय स्थान तथा कारण को भी निश्चित मानना होगा। यहाँ पर मृत्यु का कारण है डाकू द्वारा हत्या, अर्थात परमात्मा ने धनिक के कर्म का फल देने के लिए डाकू को निश्चित किया, अर्थात डाकू द्वारा धनिक के कर्मों का फल दिलवाया। परंतु इस मान्यता में हमारे द्वारा स्पष्ट ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के तीसरे सिद्धांत के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान होने से जीवों को कर्मफल प्रदान करने में किसी की सहायता नहीं लेता का स्पष्ट विरोध होता है। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। इससे परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता पर दोष आएगा। पांचवा दोष है ऊपर के उदाहरण के अनुसार परमात्मा ही डाकू के द्वारा धनिक की हत्या करवा रहा है, परंतु महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में लिखते हैं, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता वह चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बातें करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उसी समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाते हैं। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे काम करने में अभय, निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। यह प्रेरणा जीवात्मा की ओर से नहीं अपितु परमात्मा की ओर से है। अब जब परमात्मा ही अच्छे बुरे कर्म करवा रहा है तो इस प्रेरणा का क्या अर्थ या औचित्य है। छठा दोष यह आएगा, इस मान्यता के अनुसार तो व्यायाम, पौष्टिक आहार, ब्रह्मचर्य आदि जो जीवन काल को बढ़ाने में साधन हैं, उनको अपनाने का कोई भी लाभ नहीं रहेगा। सातवां दोष यह आएगा, आयुर्वेद में वर्णित समस्त चिकित्सा व्यवस्था इस मान्यता के अनुसार तो व्यर्थ ही माननी होगी।
क्योंकि चिकित्सा करे या न करे, मृत्यु का समय तो पूर्व निश्चित ही है। न वह समय से पहले मरेगा और न ही समय के बाद जीवित रह पाएगा, अतः चिकित्सा शास्त्र का औचित्य ही नहीं रह जाता। 8वां दोष आएगा, जब कोई अपनी स्वतंत्रता में किसी को सुख या दुख दे ही नहीं सकता और न ही किसी को मार या बचा सकता है, तो पाप पुण्य करने की व्यवस्था नहीं बन सकती। 9वां दोष आएगा, जो कोई किसी को सुख अथवा दुख देता है तो वह भी परमात्मा की ओर से सुख या दुख मानना चाहिए तथा सुख या दुख देने वाले प्राणी का कर्म परमात्मा की ओर से मानना होगा। तब प्रश्न होगा कि सुख दुख देने वाले को कैसे मालूम कि किसको कितना सुख और कितना दुख देना है। सही ज्ञान के बिना उचित फल दिया ही नहीं जा सकेगा। यदि इस बात का ज्ञान है कि किसी को कितना सुख और दुख देना है, तो ऐसा ज्ञान किसने और कब दिया? यदि कहा जाए कि परमात्मा ने दिया, तो उस व्यक्ति विशेष को अन्य जीवों की ओर से पारितोषिक मिलना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न और उपस्थित होगा कि यह ज्ञान कि किसको कितना और कैसे सुख या दुख देना है, परमात्मा ने कब और कैसे दिया? यदि यह कहा जाए कि कर्म करने से कुछ क्षण पूर्व दिया, तो यह संभव नहीं, क्योंकि यह बात वेद विरुद्ध है। परमात्मा ने केवल एक बार आदि सृष्टि में वेद का ज्ञान मानव उन्नति के लिए दिया था और हर जीव को कर्म करने से पूर्व यह बताता है कि किया जाने वाला कर्म अच्छा है या बुरा। और यदि यह कहा जाए कि जन्म समय दिया, तो भी ऊपर के तर्क के अनुसार संभव नहीं, तथा वह ज्ञान जो जन्म समय मिला था वह याद नहीं रह सकता कि उसे अपने वर्तमान जीवन में किस किस मनुष्य अथवा प्राणी को कितना कितना सुख या दुख कब कैसे और कहां देना है। जैसे हमें बचपन की बातें याद नहीं रह पाती, तो गर्भस्थ काल का ऐसा जटिल ज्ञान जो जीवन पर्यंत काम आना है, वह भी याद रहना संभव नहीं। अतः ऐसा ज्ञान परमात्मा द्वारा दिया जाना संभव नहीं है। और हम जब किसी को सुख या दुख देते हैं, तो हमें उस समय परमात्मा द्वारा आदेश मिला हो या ऐसा किसी को याद हो या जानकारी हो, संभव नहीं। क्या आपको परमात्मा ने कभी आदेश दिया कि अमुक अमुक जीव को इतना इतना सुख या दुख दो? अतः ऐसा असंभव है। 10वां दोष है, इस विषय में आम लोगों में यह भी मान्यता है कि परमात्मा ने मनुष्य विशेष को साधन बनाकर दूसरे प्राणियों या मनुष्यों को उनके कर्मों का प्रदान कर दिया। ऐसा मानने पर तो साधन बने मनुष्य की कर्म स्वतंत्रता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, जो कि सिद्धांत विरुद्ध है। दूसरी ओर जीव तो स्वतंत्र है, और जीव की स्वतंत्रता के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में लिखते हैं कि जिसके आधीन शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण आदि हो, जो स्वतंत्र न हो, तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे भृत्य यानी सेवक, स्वामी और सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक व्यक्तियों को मार करके अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हो तो जीव को पाप पुण्य भी न लगे। उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर, नरक स्वर्ग अर्थात सुख दुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मार डाला, तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और वही दंड पाता है, शस्त्र विशेष नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य के भागी नहीं हो सकता। इसलिए अपने सामर्थ्यानुसार कर्म करने में स्वतंत्र जीव जब पाप कर चुकता है, तब ईश्वर की व्यवस्था के अधीन होकर पाप के फलों को भोगता है। इसलिए कर्म करने में जीव स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र होता है। 11वां दोष आएगा, वेद में आयु को बढ़ाने वाली जीवेम शरदः शतम आदि प्रार्थनाएं निरर्थक होंगी। यदि कहा जाए कि प्रार्थना अगले जन्म के लिए मानी जाएगी, तो यह उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः के समान हो जाएगा, और इसमें वेद या किसी अन्य शास्त्र का प्रमाण नहीं है कि आयु वर्धक ब्रह्मचर्य आदि कर्म इस जन्म में किए जाएं और आयु आदि अगले जन्म में बढ़े। 12वां दोष यह आएगा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाहा। यजुर्वेद 40:3। मनुष्य वेदोक्त कर्म
करता हुआ 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, यह वेद की आज्ञा है। जीने की इच्छा तभी संभव है जबकि जीना संभव हो। जन्म के साथ ही यदि आयु निश्चित हो गई तो उसके लिए प्रार्थना का विधान व्यर्थ होगा, अतः ऐसा संभव नहीं है। इन सभी दलीलों से यह स्पष्ट है कि आयु निश्चित नहीं है। आयु को निश्चित मानना प्रमाण विरुद्ध तथा वेद विरुद्ध है। दूसरा पक्ष, प्रत्येक मनुष्य को जन्म के समय 100 वर्ष की आयु परमात्मा देता है, परंतु मनुष्य अपने वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार उसको घटा बढ़ा सकता है। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना हस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यजुर्वेद 36:24। सिद्धांत पक्ष, इस मान्यता को सिद्ध करने वेद अथवा वेदानुकूल किसी शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है। यदि जीवेम शरद शतम को प्रमाण के रूप में माना जाए तो इस मंत्र के पद भूयश्च शरद शतात से 100 वर्ष से अधिक आयु मांगी गई है। यहाँ जीवेम धातु विधिलिंग लकार में प्रयोग की गई है, जिसका अर्थ यहाँ प्रार्थना के रूप में किया गया है। महर्षि दयानंद जी ने भी इस मंत्र में जीवेम पश्येम आदि क्रियापदों के अर्थ जीवें, देखें, सुने आदि किया है। स्वामी दयानंद जी ने इस मंत्र की भूमिका में कहा है, अथेश्वर प्रार्थना विषयमाह, अर्थात अब ईश्वर प्रार्थना का उपदेश किया जाता है। इसी प्रकार इस मंत्र को आर्याभिविनय में भी प्रार्थना विषय में लिया गया है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हम लोग आप चेतन ब्रह्म को 100 शरद ऋतु पर्यंत देखें, 100 शरद ऋतु पर्यंत प्राणों को धारण करें, शास्त्रों को सुने, वेदादि पढ़ावें और सत्य का उपदेश करें आदि। इस प्रकार प्रार्थना करने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि मनुष्य की 100 वर्ष की आयु निश्चित हो गई, क्योंकि मंत्र के अंतिम भाग में 100 शरद ऋतुओं से अधिक भी जीवें, सुने, उपदेश करें और अधीन रहें की प्रार्थना की गई है। अतः इस मंत्र से 100 वर्ष पर्यंत की आयु का निश्चित मानना सिद्ध नहीं हुआ। यदि 100 वर्ष की आयु निश्चित मानी जाए तो फिर घटना या बढ़ना कैसे, और यदि घटना या बढ़ना है तो निश्चितता कैसी? यदि 2 या अधिक नवजात शिशुओं के शरीरों की परीक्षा करके देखा जाए तो उन सभी शिशुओं में भी 100 वर्ष तक जीवित रहने की शक्ति समान रूप से सिद्ध नहीं होगी। इस संसार में भी ठीक 100 वर्ष तक एक क्षण न्यून न अधिक जीवित रहने वाले कितने व्यक्ति हैं? संभव है एक भी नहीं, या मुश्किल से एकाध। तो परमेश्वर का 100 वर्ष की आयु निश्चित करना किस प्रकार सिद्ध होता है? यदि हम 100 वर्ष की आयु निश्चित मानते हैं तो आयुर्वेद में जन्म धारण संबंधी इन सिद्धांतों पर भी विचार करें। ऊनषोडश वर्षायाम अप्राप्तः 25 यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते जातो वा न चिरं जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः तस्मादत्यंत बालायाम गर्भाधानम न कारयेत। सुश्रुत शरीर स्थान, अध्याय 10, श्लोक 54 एवं 55। अर्थ, 16 वर्ष से न्यून वय वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता, अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता, अथवा उत्पन्न हो जाए तो भी चिरकाल तक न जीवे, अथवा जीवे तो अत्यंत दुर्बल शरीर व इंद्रियों वाला हो। इसीलिए अति बाल्यावस्था वाली अर्थात 16 वर्ष से न्यून अवस्था वाली स्त्री में गर्भाधान कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रमाण के अनुसार यह स्पष्ट है कि इन अवस्थाओं में जन्म लेने वाला 100 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। अब चाहे 100 वर्ष की आयु गर्भाधान से पूर्व निश्चित हो, चाहे गर्भधारण होते समय, चाहे गर्भधारण होने के पश्चात अथवा जन्म लेने के पश्चात, चारों ही अवस्थाओं में उपरोक्त प्रकार से जन्म लेने वाले बालकों के लिए 100 वर्ष की आयु निश्चित करना संभव नहीं है, क्योंकि उस गर्भ का सामर्थ्य ही नहीं है कि वह 100 वर्ष तक जीवित रह सके।
सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जो पुरुष 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी 70 व 80 वर्ष की आयु होती है, और जो व्यक्ति उत्तम ब्रह्मचर्य अर्थात 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह पूर्ण अर्थात 400 वर्ष की आयु को पाता है। इससे सिद्ध होता है कि 100 वर्ष की आयु को निश्चित मानना वेद और ऋषियों की मान्यता के विपरीत है। अतः यह मान्यता भी वेद विरुद्ध तथा ऋषियों की मान्यताओं से विपरीत होने से सिद्ध नहीं होती। तीसरा पक्ष, जीवों की आयु उनके पूर्व जन्म के कर्मानुसार परमात्मा जन्म के समय ही निश्चित करता है, क्योंकि सभी जीवों के संचित कर्म अलग अलग होते हैं, इसीलिए सभी की आयु उनके कर्मानुसार परमात्मा अलग अलग निश्चित करता है। जिसके कर्म 100 वर्ष की आयु के होंगे उसकी 100 वर्ष की आयु, और जिसके कर्म 30-40 वर्ष की आयु के होंगे उसकी 30-40 वर्ष की आयु निश्चित की जाती है। सिद्धांत पक्ष, इस मान्यता को कि पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर परमात्मा आयु निश्चित करता है, सिद्ध करने का वेदादि सत्य शास्त्रों में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। वस्तुतः इस पक्ष में कोई प्रमाण है ही नहीं। इस मान्यता के अनुसार तो जो भी मनुष्य जब कभी भी मरेगा उस पर कहा जाएगा कि इसकी इतनी ही आयु निश्चित थी। इस मान्यता को मानने वालों को भी ब्रह्मचर्य, पौष्टिक भोजन, संयमित जीवन जीने आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस मान्यता के अनुसार पूर्व निश्चित आयु को पहले से जानने का कोई साधन भी है या नहीं। यदि ज्योतिष शास्त्र को आधार मानते हो तो इस प्रश्न पर शंका समाधान अध्याय 22 में विस्तृत विचार किया गया है और इसे आधारहीन प्रमाणित किया गया है। अतः जीव को मिलने वाले आयु और भोग पूर्व निश्चित नहीं माने जा सकते। जीव द्वारा किए जाने वाले कर्म भी परमात्मा द्वारा पूर्व निश्चित नहीं होते। अगर आयु निश्चित मानी जाए तो मृत्यु का समय निश्चित हो गया, जैसा कि हम पूर्व कहे आए हैं कि अगर मृत्यु का काल निश्चित है तो मृत्यु का कारण भी निश्चित मानना होगा। ऐसे में जीव उस समय और कारणों के निश्चित हो जाने के कारण परतंत्र सिद्ध होगा। अतः यह मान्यता भी सिद्धांत विरुद्ध है। उदाहरणार्थ, एक जीव की आयु उसके कर्मानुसार 50 वर्ष की निश्चित होती है, परंतु जिस माता के गर्भ में वह जीव जाता है उसकी गर्भाधान के समय 16 वर्ष से कम थी, तो ऐसा गर्भ आयुर्वेद के कथनानुसार अधिक काल तक नहीं जी सकता, या फिर गर्भ ही पूर्ण नहीं हो पाएगा, या फिर गर्भकाल में अति भोग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण गर्भस्थ बालक नष्ट हो जाएगा, या मृत बालक पैदा हुआ, या फिर माता ने अपनी इच्छा या मजबूरी से गर्भपात करवाकर गर्भस्थ बालक की हत्या करवा दी, या निर्धारित आयु से पूर्व ही वह मनुष्य दुर्घटना से मृत्यु को प्राप्त हो गया, या उसकी किसी ने हत्या कर दी। इन सभी अवस्थाओं में वह अपनी कर्मानुसार निश्चित आयु जो कि 50 वर्ष थी नहीं भोग सका। तब आप इसे क्या कहेंगे? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं? यदि मालूम था तो आयु निश्चित करने का प्रश्न ही उत्पन्न क्यों हुआ? अतः यह मान्यता भी उचित नहीं है। चौथा पक्ष, ईश्वर मानव के लिए सुख दुख भोगों और तदनुसार कर्मों को निश्चित करता है। अतः जब तक वे भोग नहीं भोग लिए जाएंगे, अर्थात ईश्वर द्वारा निश्चित कर्मों का फल नहीं भोगा जाएगा और वे कर्म किए नहीं जाएंगे, तब तक प्राणी मर ही नहीं सकता और निश्चित भोग भोगने और कर्मों को करने के पश्चात जीवित भी नहीं रहेगा। सिद्धांत पक्ष, इस मान्यता के पक्ष में वेदादि सत्य ग्रंथों में कोई प्रमाण नहीं है। भोगने वाले सुख दुख रूपी भोगों तथा कर्मों की संख्या परमात्मा मानव के जन्म साथ ही निश्चित करता है और उसके भोगने से पूर्व प्राणी मर ही नहीं सकता और भोगने के पश्चात जीवित नहीं हो सकता हो। इस मान्यता के पक्ष में वेद या अन्य किसी आर्ष ग्रंथों का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरी ओर इस मान्यता के विरुद्ध अनेकों प्रमाण हैं, जैसे यजुर्वेद के 16वें अध्याय में हर प्रकार के शत्रुओं का नाश करने का विधान है, 20वें मंत्र में विभिन्न प्रकार के शत्रुओं को वज्र से मारने का विधान तथा 21वें मंत्र में अन्याय से परधन लेने वाले प्राणियों को और उसके नेता को वज्र से मारने का विधान।
मनुस्मृति में 8वें अध्याय में मृत्यु दंड देने का विधान, इस अध्याय के अनेकों श्लोकों में मृत्युदंड का विधान, 371वें श्लोक में जिंदा कुत्तों से नुचवाकर मार डालने का विधान और 372वें श्लोक में सार्वजनिक रूप से जिंदा जला देने का विधान है। यदि निश्चित भोगों को भोगने पर यथा कर्मों की समाप्ति पर मृत्यु हो जाती हो और इससे पूर्व मृत्यु न हो सकती हो तो इस प्रकार के दंडों के विधान परमात्मा द्वारा वेद में और महर्षि मनु द्वारा मनुस्मृति में करने का क्या कारण है? भोगों तथा कर्मों की समाप्ति पर मानव की निश्चित समय पर होने वाली मृत्यु के प्रकार के अनुसार व्यवस्था भी परमात्मा को ही करनी पड़ेगी। बहुत बार तो एक प्राणी की मृत्यु में दूसरा प्राणी कारण बन जाता है, तो क्या ऐसा माना जाए कि परमात्मा ने एक शरीरधारी की मृत्यु के लिए दूसरे जीवों का प्रबंध किया? ऐसा मानना वेदादि सत्य शास्त्रों से विरुद्ध अवस्था है। इससे ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता तथा जीव की स्वतंत्रता दोनों ही नष्ट हो जाएगी। इस पक्ष में यह दोष भी आएगा कि कर्म ईश्वराधीन होने पर फल का भागी भी परमात्मा को ही मानना होगा और फिर मानव द्वारा ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, पौष्टिक आहार करके अपनी आयु बढ़ाने का उपदेश भी व्यर्थ सिद्ध होगा, क्योंकि भोग साधन पूर्व निश्चित होने से इन कर्मों को करने की स्वतंत्रता तो उसे है ही नहीं। अतः वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों के विरुद्ध होने से यह मान्यता भी अमान्य है। पांचवा पक्ष, जीवों की आयु परमात्मा श्वासों की संख्या द्वारा निर्धारित करता है। जब भी जीव गर्भ में आता है तथा जन्म लेता है तब परमात्मा श्वासों की संख्या निश्चित करता है। इसको पूर्ण किए बिना कोई भी प्राणी मर नहीं सकता। श्वासों के समाप्त होने पर जीवित भी नहीं रह सकता। यदि मानव इन श्वासों की सावधानी से व्यय करेगा तो जीवन काल बढ़ जाएगा और यदि असावधानी से व्यय करेगा तो शीघ्र मृत्यु भी हो जाएगी। इस प्रकार श्वास तो उतने ही रहते हैं परंतु समय कम या अधिक हो जाता है। सिद्धांत पक्ष, श्वासों की संख्या को आयु के रूप में वेदादि शास्त्रों में कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके विरुद्ध उणादि कोश शिक्षा ग्रंथों के सूत्रों से आयु शब्द की सिद्धि बतलाते हुए उसका अर्थ आयुर जीवन काल और जीवन भर अर्थ किया है, अर्थात आयु जीवन काल या जीवन का नाम है। आयुर्वेद में तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। प्राणों में आयु निश्चित है या आयु का संबंध प्राणों से है ऐसा कहीं नहीं कहा गया। प्रथम अगर यह मान लिया जाए कि आयु प्राणों में निश्चित है तो इसका अर्थ होगा कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक जीवन रहेगा, अर्थात शरीर में आत्मा रहेगा और प्राणों के समाप्त होने पर आत्मा शरीर का त्याग कर देगा। परंतु वैशेषिक दर्शन में आत्मा के गुण बतलाते हुए कहा, प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानि। वैशेषिक 3:2-4। प्राण भीतर से वायु को निकालना, अपान बाहर से वायु को भीतर लेना, निमेष आंख को मींचना, उन्मेष आंख को ऊपर उठाना, जीवन प्राण का धारण करना, मनः मनन विचार अर्थात ज्ञान, गति यथेष्ट गमन करना, इंद्रिय इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना, अंतर्विकार क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये सब आत्मा के गुण हैं। इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में लिखते हैं, जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते। जिसके होने से जो हो और न होने से न हो वे गुण उसी गुणी के होते हैं। गुण की परिभाषा करते हुए वैशेषिक दर्शनकार ने कहा है,
द्रव्याश्रय्या गुणवान संयोग विभागेष्व कारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम। वैशेषिक 1:1-16। गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय से रहे, अन्य गुण का धारण न करे, संयोग और विभाग में कारण न हो, अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। और द्रव्य के बारे में बताते हुए लिखा है, पृथिव्याप तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। वैशेषिक 1:1-5। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। इस सारे प्रकरण के अनुसार प्राण आत्मा का गुण है और आत्मा के शरीर में निवास करने तक प्राण शरीर में रहेगा और आत्मा के शरीर से निकलते ही प्राण आदि गुण भी शरीर से निकल जाएंगे तथा प्राण स्वयं गुण होने से इसके आगे गुण नहीं है, क्योंकि गुण अन्य गुणों को धारण नहीं करता। परंतु आपके मतानुसार तो प्राण के रहने तक आत्मा शरीर में रहेगा, अर्थात आत्मा प्राण का गुण होगा, जो कि शास्त्र के अनुसार गलत है। इससे आत्मा गुण और प्राण गुणी सिद्ध होता है, परंतु शास्त्रकार आत्मा को गुणी या द्रव्य तथा प्राण को गुण मानते हैं। अतः यह मान्यता सर्वथा सिद्धांतहीन है। शास्त्र अनुसार प्राण गुण होने के कारण संयोग और विभाग में कारण नहीं हो सकता, अर्थात प्राण आत्मा के लिए शरीर के साथ संयोग तथा पृथकत्व त्याग का कारण नहीं हो सकता। अतः यह मान्यता मिथ्या है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-2 में महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक को उपदेश करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं, एष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वाग्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्तं प्राणेनुत्क्रामति प्राणमनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति। अर्थात इस शरीर को त्याग करता हुआ यह जीव नेत्र मार्ग से अथवा कर्ण नासिकादि शरीर के अन्य मार्गों से निकलता है। जब तक आत्मा निर्गमनोत्सुक होता है तो उसके पीछे पीछे प्राण ऊपर को चलता है। प्राण के अनुत्क्रमण के पीछे सभी इंद्रियां भी पीछे पीछे गमन करती हैं। अतः यहाँ स्पष्ट है कि आत्मा की शरीर में स्थिति का कारण प्राण नहीं है, बल्कि प्राणों ही आत्मा के रहते शरीर में रहते हैं, उसके निकलते ही ये भी निकलते हैं। इसी प्रकार यमाचार्य नचिकेता को उपदेश करते हुए कहते हैं, न प्राणेन नापनेन मृत्योर्जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। कठोपनिषद 5:5। अर्थात कोई मनुष्य न प्राण से न अपान से जीता है, परंतु जिस अंतरात्मा में ये दोनों प्राण अपान आश्रित हैं तथा प्राण अपान से भिन्न वर्तमान उसे जीवात्मा के होने से जड़ चेतन के संयोग से बने शरीर समुदाय जीते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जीवन प्राणों पर आश्रित नहीं है, अपितु आत्मा पर आश्रित है। द्वितीय, अगर प्राणों के अनुसार आयु निश्चित मानी जाए तो इसका अर्थ होगा कि आयु और प्राण एक ही हैं, परंतु वेद में आयु और प्राण को अलग अलग भिन्न स्थानों में कहा गया है। आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम। यजुर्वेद 18:29। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अथर्ववेद 19:71-1। प्रथम मंत्र में आयु और प्राण दोनों समर्थ हों ऐसी प्रार्थना की गई है तथा द्वितीय मंत्र में आयु प्राण आदि मांगे हैं। अतः वेद में आयु और प्राण को अलग अलग माना है, इसीलिए आयु प्राणों में निश्चित हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तृतीय, इस पक्ष का समर्थन करने वाले कहते हैं कि प्राणायाम करने से आयु बढ़ती है, क्योंकि प्राणायाम करते समय प्राणों का व्यय कम होता है और उस काल के बचे हुए प्राण उतना काल और बढ़ा देते हैं।
जितना उन बचे हुए प्राणों को भोगने में लगता है। यह ठीक है कि प्राणायाम करने से प्राण बचते हैं, अर्थात कम व्यय होते हैं, परंतु महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य और पौष्टिक आहार से जीवन बढ़ता है, अर्थात आयु बढ़ती है। न वीर्य को सुरक्षित रखने से प्राण बढ़ते हैं और न पौष्टिक आहार करने से प्राण बढ़ते हैं, परंतु इनसे शरीर की पुष्टि होती है, शरीर की दृढ़ता बढ़ती है। प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और पौष्टिक आहार से शरीर सुदृढ़ होता है। अतः मात्र प्राणायाम से प्राणों को कम व्यय होता देखकर प्राणों का आयु के साथ संबंध लगाना गलत है। योग दर्शन और मनुस्मृति में प्राणायाम और ब्रह्मचर्य के लाभों के बारे में बताया है। 1. ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। योग दर्शन 2:38। ब्रह्मचर्य के स्थिर होने पर बल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य सिद्ध योगी को दोनों प्रकार के बल, आत्मिक और शारीरिक, की प्राप्ति होती है, क्योंकि शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा के संयोग का नाम आयु है। इसीलिए जब तक शरीर और इंद्रिय पुष्ट होंगे तो आयु अधिक होगी, और ब्रह्मचर्य से यही होता है। दूसरा प्रमाण, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। योग दर्शन 2:52। ततः उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाशावरणम, विवेक ज्ञान का आवरण अर्थात अज्ञान, अविद्या, क्षीयते, क्षीण हो जाता है, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करते हुए इस योगाभ्यासी के विवेक ज्ञान को ढकने वाले एवं कर्माशय के कारण अविद्यादि क्लेश क्षीण हो जाते हैं। महर्षि दयानंद जी के शब्दों में इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से जीवात्मा की बुद्धि में अंतर्यामी परमेश्वर के प्रकाश अर्थात ज्ञान में जो सत्य विवेक का आवरण नामक अज्ञान है वह क्षीणता को प्राप्त होता है। और इन चारों का अनुष्ठान इसीलिए है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे। इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का ढकने वाला आवरण जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता चला जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना प्रकरण। प्राणायाम से आत्मा के ज्ञान का ढकने वाला आवरण जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बुद्धि सत्व का नाम प्रकाश और उसमें होने वाले विवेक ज्ञान के प्रतिबंधक अविद्यादि क्लेशों का नाम आवरण है। जब योगी का प्राणायाम प्रतिष्ठित होता है तब उक्त आवरण क्षीण हो जाते हैं और विवेक ज्ञान के प्रतिबंधक नहीं बनते। तीसरा प्रमाण है धारणासु च योग्यता मनसः। योग दर्शन 2:53। च और प्राणायाम के अभ्यास से धारणासु धारणाओं में मनसः मन की योग्यता बढ़ती है। इस विषय में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि किंच धारणा, परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से मोक्ष पर्यंत उपासना योग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता जाता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना प्रकरण। यहाँ धारणा का अर्थ है कि चित्त को शरीर में किसी स्थान में लगा देना और प्राणायाम करने से धारणा करने में मन की योग्यता अर्थात क्षमता हो जाती है। चौथा प्रमाण है दह्यन्ते ध्मायमानानाम धातूनाम हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। मनुस्मृति 6:71। जैसे अग्नि तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं के दोष दूर होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम के लाभ गिनाते हुए मात्र यही लिखा है। यह कहीं नहीं लिखा कि प्राणायाम करने से प्राण कम व्यय होने के फलस्वरूप आयु बढ़ती है, अतः प्राणायाम से आयु के बढ़ने का संबंध नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार महर्षि व्यास जी ने भी इन सूत्रों के भाष्य में कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं किया। अगर दुर्जन तोष न्याय से मान भी लिया जाए कि आयु श्वासों में निश्चित है, तो जीवेम शरद शतम के आधार पर सभी प्राणियों को 100 वर्ष के लिए श्वास मिलते हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। एक दिन में लगभग 20 श्वास प्रति मिनट के हिसाब से 28,800 श्वास प्रतिदिन के लिए मिलेंगे। प्रथम पक्ष के अनुसार
प्रति व्यक्ति को 100 वर्ष जीवित रहने के लिए श्वास मिले हैं और प्रतिदिन के लिए 28,800 श्वास मिले हैं। एक सामान्य व्यक्ति अधिक से अधिक प्राणायाम करके 1,200 श्वास प्रतिदिन बचाकर 27,600 श्वासों से जीवन यापन कर लेता है। यदि वह प्रतिदिन ऐसा करे तो 24 दिन में 28,800 श्वास बचा लेगा, अर्थात 24 दिन में एक दिन का जीवन बढ़ा और 24 वर्ष में 1 वर्ष का जीवन और 100 वर्ष में लगभग 4 वर्ष का जीवन बढ़ सकता है। इसको भी और अधिक ले लें तो भी 5 वर्ष मान सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति प्रतिदिन प्राणायाम करके अधिक से अधिक 105 वर्ष तक जीवित रह सकेगा। दूसरी तरफ प्राण व्यय करने में एक व्यक्ति प्रतिदिन 28,800 श्वासों के स्थान पर 33,600 श्वासों का भी व्यय करे तो अधिक से अधिक उसकी 100 वर्ष की आयु में से 16 वर्ष कम हो जाएंगे। इससे भी और अधिक लेते हुए 20 वर्ष मान लेते हैं। अर्थात सामान्य अवस्था में किसी भी प्राणी की आयु 80 वर्ष से 105 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, न 80 से पहले और न 500 से अधिक जीवित रहे। परंतु हम आम जीवन में देखते हैं कि सामान्यतः प्राणी की मृत्यु इस काल सीमा से पहले भी हो जाती है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि 48 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहने पर मानव अपनी पूर्ण आयु अर्थात 400 वर्ष जी सकता है, परंतु इस व्यवस्था के अनुसार तो कोई व्यक्ति 400 वर्ष तक जीवित रह ही नहीं सकता। वह जीवित रह सकता है तो अधिक से अधिक 105 से 110 वर्ष तक उपलब्ध श्वासों के आधार पर। 400 वर्ष तो तभी जीवित रह सकेगा जब वह पैदा होते ही प्रतिदिन 1/4 श्वासों पर जीवित रहे, अर्थात 3/4 श्वासों को प्रतिदिन बचाने हेतु प्राणायाम करे। अर्थात प्रतिदिन 7,200 श्वासें ही व्यय करे और 21,600 श्वासें बचाए, जो कि सर्वथा असंभव है। अगर ऐसा कहा जाए कि व्यक्ति को 400 वर्ष जीवित रहने के लिए श्वासें मिले हैं तो भी सत्य नहीं। महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वही अपनी 400 वर्ष की आयु को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन जीवन मिलने के बाद ही हो सकता है और इसको पालन करने वाले को तो श्वासें पहले ही मिल चुकी हैं और यहाँ पर आयु बढ़ाने का साधन ब्रह्मचर्य बताया है, न कि प्राणायाम। एक सामान्य व्यक्ति जो प्राणायाम नहीं करता है वह भी एक दिन 28,800 श्वास प्रतिदिन लेता हो, यह भी संभव नहीं है। दिन के विभिन्न क्रियाकलापों में श्वासों की गति में किए गए कार्यों के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। जैसे रात को सोते समय गति कम, परिश्रम करते समय गति अधिक हो जाती है। इस व्यवस्था के अनुसार भी, जैसा कि पहले बताया गया है, काल की सीमा भी लगभग निश्चित हो जाती है, अर्थात 80 वर्ष से 105 वर्ष तक। समय भी निश्चित होने पर इस पक्ष में भी पहले पक्ष में प्रस्तुत दोष आ जाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होते ही मर गया या मृत पैदा हुआ या गर्भपात करवाकर अर्थात भ्रूण हत्या करवाकर मार डाला गया तो उसकी 100 वर्ष की श्वासें तो छोड़िए, एक दिन की श्वासें भी कहां गईं? ऐसी अवस्था में उसने एक भी श्वास नहीं ली। श्वासों के कम या अधिक व्यय का प्रश्न ही कहां उत्पन्न हुआ, तो उसके लिए जीवन का सामान्य काल कहां गया? जैसा कि कहा जा चुका है कि आयु श्वासों में निश्चित है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, अतः यह पक्ष भी सिद्धांत विरुद्ध है। इस प्रकार किसी भी ऐसी मान्यता को मानने वाला जो आयु को निश्चित मानता है वह सिद्धांत विरुद्ध है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर विभिन्न मान्यताओं का खंडन किया गया है। इन सभी प्रकार की मान्यताओं के खंडन में वेदादि सत्य ग्रंथों से प्रमाण भी दिए गए हैं। दूसरी ओर उपरोक्त किसी भी मान्यता को सिद्ध करने हेतु वेदादि सत्य ग्रंथों में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अब हम आयु की निश्चितता के बारे में वेदादि ग्रंथों से कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जो उपरोक्त मान्यताओं के खंडन में नहीं आए हैं। उन प्रमाणों में से कुछ निम्न है। पहला प्रमाण, ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंसमान आयुः प्रमोषीः। यजुर्वेद 18:46। भावार्थ,
सत्यवादी शास्त्रवेत्ता सज्जन विद्वान जो चाहे वही चाहना मनुष्यों को भी करनी चाहिए। किसी को भी किन्हीं विद्वानों का अनादर नहीं करना चाहिए तथा स्त्री पुरुषों को ब्रह्मचर्य त्याग, अयोग्य आहार विहार, व्यभिचार, अत्यंत विषयासक्ति आदि खोटे कर्मों से आयु का नाश नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रमाण, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। मनुस्मृति 2:121। अर्थ, जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चार सदा बढ़ते हैं। तीसरा प्रमाण है, अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता है, दोनों की आयु घट जाती है। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 4। चौथा प्रमाण, त्र्यायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम यद्देवेषु त्र्यायुषम तन्नो अस्तु त्र्यायुषम। यजुर्वेद 3:62। भावार्थ, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करके मनुष्य अपनी आयु को 3 गुना अधिक बढ़ा सकता है, अर्थात 400 वर्ष भी सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। पांचवा प्रमाण, आयुश्च रूपम च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रंच। अथर्ववेद 12:5-9। अर्थ, वीर्य की रक्षा करने से ब्रह्मचर्य का पालन और पौष्टिक भोजन नियमानुसार करके आयु को सदा बढ़ाओ। छठा प्रमाण, इहैवस्तं मा वियौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतं क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्त्रिभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ। ऋग्वेद 10:85-42। अर्थ, हे स्त्री पुरुष, ऋतुगामी होकर वीर्य का अधिक नाश न करके संपूर्ण आयु को प्राप्त हो, अर्थात अपनी आयु बढ़ाओ। सातवां प्रमाण, जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोग नाश, बुद्धि, बल, पराक्रम वृद्धि और आयु वृद्धि होने से उन तंडुलादि गोधूम फल मूल का भोजन भक्ष्य कहलाता है। सत्यार्थ प्रकाश 10वां समुल्लास। आठवां प्रमाण, आभूषणों के धारण कराने में केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चौर आदि का भय तथा मृत्यु का भय भी संभव है। आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होती है। सत्यार्थ प्रकाश 3रा समुल्लास। नौवां प्रमाण, जिसमें उपकारी प्राणियों की हिंसा अर्थात एक गाय के दूध, घी, बैल, गाय आदि उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचता है, वैसे पशुओं को न मारे न मरने दे। गो करुणानिधि। 10वां प्रमाण, आचाराल्लभते यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः। मनु 4:156। अर्थ, धर्माचरण से दीर्घायु को प्राप्त होता है। 11वां प्रमाण, दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः दुःखभागी च सततं व्याघितोल्पायुरेव च। मनुस्मृति 4:157। अर्थ, जो दुराचारी पुरुष होता है वह रोगों से ग्रस्त होकर अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। 12वां प्रमाण, यदि अकाले मृत्युर्न स्यात् प्रत्यक्षानुमानोपदेशाः स्याद प्रमाणानि स्युः ये प्रमाणभूताः सर्वतंत्रेषु। आयुर्वेद। यदि अल्पायु में मृत्यु न हो तो प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश युक्त सब मंत्रों में प्रमाणभूत हैं, वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। 13वां प्रमाण, वादवस्तु मात्रमेतत् वादं पूत्यो मन्यन्ते यदुच्यते न अकाल मृत्युरस्तीति। आयुर्वेद। अकाल मृत्यु नहीं है, इस कथन को ऋषि लोग कथन मात्र मानते हैं, वास्तव में इसमें कुछ सार या सत्यता नहीं है। 14वां प्रमाण, हितोपचार मूलम जीवितमतो विपर्ययो हि मृत्यु। चरक विमान स्थान 3-4। मनुष्य का जीवन हितकारी चिकित्सा पर है, इसके विपरीत
उचित चिकित्सा न होने से शीघ्र मृत्यु अवश्य होती है। 15वां प्रमाण, द्विविधा तु खलु भिषजो भवन्ति अग्निवेश्य प्राणानाम हियेके अभिसराः हंतारो रोगाणाम हियेके अभिसरो हंतार प्राणानामिति। हे अग्निवेश, दो प्रकार के वैद्य होते हैं, एक तो प्राणों को प्राप्त कराने वाले और रोगों को मारने वाले, और दूसरे वे जो रोगों को लाने वाले और प्राणों का नाश करने वाले होते हैं। 16वां प्रमाण, रजसाभिलुप्ताम नारीम नरस्य युपगच्छतः प्रज्ञाते जो बलम चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते। मनुस्मृति 4:41। रजस्वला स्त्री से भोग करने वाले पुरुष की बुद्धि, तेज, बल, दृष्टि, आयु क्षीण होती है। परम मृत्यो अनुपरे हि पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजाम रीरिषो मोतवीरान। ऋग्वेद 10:18-1। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि देव मार्ग पर चलकर श्रेष्ठ आचरण अपनाकर अपना तथा अपनी प्रजा को मृत्यु से दूर रखा करें, तथा जो विशेष विद्वान और वीर आदि हैं वे अवश्य दीर्घ आयु को प्राप्त कर लें। 18वां प्रमाण, मृत्योः पदम योपयन्तो यदैतद्राघीय आयुः प्रतरम दधानाः आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः। ऋग्वेद 10:18-2। भावार्थ, हर एक प्राणी पर तथा हर एक पदार्थ पर मृत्यु का पांव रखा रहता है। मनुष्य ही उसको परे ढकेल सकता है। अन्य प्राणियों में से कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रकार का पुरुषार्थ कर सकता हो। सदाचार से आयु बढ़ती है और दुराचार से घटती है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए हर मनुष्य को अपनी आयु बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 19वां प्रमाण, आरोहतायुर्जरसं वृणाना अनुपूर्वं यतमाना यतिष्ठ इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसेवः। ऋग्वेद 10:18-6। भावार्थ, पुष्ट होना, दीर्घायु की प्राप्ति का उपाय करना, सतत पुरुषार्थ करना, समान प्रीति के साथ जीवन व्यतीत करना, हुनर और कुशलता प्राप्त करना, उत्तम संतान उत्पन्न करना, ये उपाय हैं जिनसे दीर्घ आयुष्य होता है। अनुपूर्वम शब्द से आयु के अनुसार अर्थात आयु से बड़ा पहले और आयु में छोटा बाद में मरे, यह भाव व्यक्त होता है। 20वां प्रमाण, शतम जीव शरदो वर्धमानः शतम हेमंतान शतमु वसंतात शतम त इंद्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषा हार्षमेनम। अथर्व 3:11-4। मानव 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें और विभिन्न चिकित्साओं द्वारा अपने जीवन काल को बढ़ावें, यथा अ इंद्र विद्युत चिकित्सा, आ अग्नि चिकित्सा, ई सविता सूर्य किरण चिकित्सा, ई बृहस्पति मानस चिकित्सा वायु चिकित्सा, उ हवि यानी हवन चिकित्सा। इनको सही तरह से जीवन में अपनाने पर दीर्घ आयु प्राप्त करें। 21वां प्रमाण, सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषा हार्षमेनम इंद्रो यथैनम शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितास्य पारम। अथर्ववेद 3:11-3। अर्थ, उत्तम हवि द्रव्यों में सहस्रों पदार्थ होते हैं जिसमें सैकड़ों लाभ प्राप्त होते हैं और दीर्घायु भी प्राप्त होते हैं। शरीर के दोष दूर होते हैं तथा पूर्ण आयु प्राप्त होती है। यह सब हवन के लाभ हैं। 22वां प्रमाण, भूयांसि शताद् वर्षेभ्यः पुरुषो जीवति। शतपथ, अर्थात 100 वर्ष तक जीवें और जितेंद्रियता से 100 वर्ष से अधिक भी सुखपूर्वक जीवन का उपभोग करें। 23वां प्रमाण, आयुर्दाग्नेस्यायुर्मे देहि। यजुर्वेद 3:17। हे महावैद्य परमेश्वर, आप आयु को बढ़ाने वाले हो, मुझे सुखरूप उत्तम आयु दीजिए। 24वां प्रमाण,
माम आयुः प्रमोषीः यजुर्वेद 4:23। सब मनुष्य शुद्ध कर्म और बुद्धि से वाग विद्या और विद्युत विद्या को ग्रहण करके आयु को बढ़ाकर सुखी रहें। 25वां प्रमाण मान आयुः प्रमोषीः ऋग्वेद 1:24-11। सर्वदा ईश्वर की आज्ञा पालन और उसके रचे हुए सूर्य आदि पदार्थों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उम्र निरंतर बढ़ानी चाहिए। 26वां प्रमाण मानो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ऋग्वेद 1:89। विद्वान पुरुष अशुभ आचरण से आयु को बीच में ही नष्ट न होने देवें और शुभ कर्मों से आयु को बढ़ावें। 27वां प्रमाण देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ऋग्वेद 1:89-2। विद्वान लोग ब्रह्मचर्यादि की सुशिक्षा से हमारी आयु को बढ़ावें। 28वां प्रमाण त्वं च सोम नो वशो जीवातुम न मरामहे ऋग्वेद 1:91-6। हम लोग क्षणभंगुर देह में अकाल मृत्यु को प्राप्त न करें। इन प्रमाणों तथा वेद में ऐसे अनेकों अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि आयु घट बढ़ सकती है, इसलिए आयु अनिश्चित है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 3 समोल्लास में छांदोग्योपनिषद के प्रमाणानुसार उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु को 400 वर्ष तक बढ़ाने को कहा है। अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीय सवनमष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगति जागतं तृतीय सवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदं सर्वमाददते तञ्चेदितस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीय सवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति। छांदोग्योपनिषद 3:16, 5 और 6। उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर की जगति, वैसे जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण कराते हैं। जो आचार्य और माता पिता अपने संतानों का प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तेजस्वी कर और उसी का उपदेश करें, और वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावे, वैसे तुम भी बढ़ाओ। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु को 400 वर्ष पर्यंत बढ़ाया जा सकता है। यजुर्वेद 3:62 में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, त्रयायुषम त्रिगुणम आयु, त्रिगुणी अर्थात 300 वर्ष तथा उससे भी अधिक आयु। इसी मंत्र के भावार्थ में कहा है, त्रयायुषमित्यस्य चतुरावृत्त्या त्रिगुणादधिकम चतुर्गुणमप्यायुः 300 वर्षम 400 वर्षम वा आयुः। त्रयायुषम इस पद की 4 बार आवृत्ति होने से 300 वर्ष से अधिक 400 वर्ष पर्यंत भी आयु का ग्रहण किया है। आयु को हम लोग 300 व 400 वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक भोगें। इसी प्रकार ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेद संज्ञा विचार में कहा है, त्रयायुषम जमदग्नेः इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकता है, अर्थात 400 वर्ष तक भी सुखपूर्वक जी सकता है। ब्रह्मचर्य मायुष्याणाम चरक सूत्र स्थान 24-38 में ब्रह्मचर्य को आयुष्य वर्धकों में प्रधान माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयु को पूर्व निश्चित नहीं माना जा सकता, क्योंकि आयु वर्तमान जन्म में ब्रह्मचर्य आदि के पालन पर निर्भर रहती है। प्रश्न,
काल तथा अकाल मृत्यु क्या है? उत्तर, इस विषय में चरक संहिता के विमान स्थान के नियत और अनियत आयु प्रकरण में कहा है, यथा यान समायुक्तोक्षः प्रकृत्यैवाक्ष गुणैरुपेतः सच सर्वगुणोपपन्नो वाह्यमानो यथा कालम स्वप्रमाण क्षयादेवावसानं गच्छेत् तथायुः शरीरोपगतं बलवत् प्रकृत्या यथा वदुपचर्यमाणं स्वप्रमाण क्षयादेवावसानं गच्छति समृत्युः काले यथा स च एवाक्षोति भाराधितिष्ठतत्वाद्वि विषमपथादक्ष चक्र भंगाद्वा ह्यवाहक दोषाः दणिमोक्षादनुपांगात् पर्यसनाच्चान्तरावसानमापद्यते तथायुरप्यय यथा बलम् आरम्भादयथान्याभ्यवहरणाद्विषमाभ्यवहरणात् विषम शरीरन्यासादिति मैथुनाद संश्रयादुदीर्ण वेग विनिग्रह द्विधार्य वेगा विधारण भूत विषवायवग्न्युपताभिगातादाहार प्रतिकार विवर्जनाचान्तरावसानम् आपद्यते स मृत्युरकालेः यथा ज्वरादीनप्यातङ्कन्मिथ्योपचारितानकाल मृत्यून् पश्याम इति। अर्थात जैसे गाड़ी में लगा हुआ धुरा स्वभाव से ही अपने गुणों से युक्त और सर्वगुण संपन्न होते हुए घिस जाने के कारण यथा समय नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार शरीर से संबंध रखने वाली प्रकृति से बलवान आयु जब नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन तथा हित वस्तुओं का सेवन करने पर धीरे धीरे अपने प्रमाण से क्षय होती है तो उसे काल मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार उत्तम धुरा गाड़ी के ऊपर के अत्यंत भार लादने से, विषम रास्ते से बिना रास्ते ले चलने से, गाड़ी के चलते समय धुरा और चक्के के अलग हो जाने से, गाड़ीवान की असावधानी से, बैलों की उद्दंडता से, अणी अर्थात धुरे के अंत भाग में चक्का न निकले इसलिए लगाई हुई कील के निकल जाने से, तेल आदि स्नेह का सर्वथा अभाव होने से, उलटने या गिर जाने से पूरे समय तक न चल बीच में ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित आयु भी बल या शक्ति से अधिक अनुचित साहस पूर्वक कार्य का आरंभ करने से, अग्नि के बल का बिना विचारे भोजन करने से, विषम भोजन से, अपने शरीर को विषम रूप से रखने से या विषम व्यायाम से, अतिमैथुन से, असज्जनों के साथ से, आयु हुए मलमूत्र के वेगों को रोकने से, धारण करने योग्य काम क्रोधादि वेगों को न रोकने से, विष, दुष्ट वायु और अग्नि के ताप से चोट लगने से, भोजन और उत्पन्न रोगों की चिकित्सा न करने से बीच में ही जो समाप्त हो जाती है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। ज्वर आदि व्याधियों के प्रभाव से और उत्पन्न रोगों की उत्तम रीति से चिकित्सा न करने पर भी अकाल मृत्यु होती है, यह स्पष्ट देखा जाता है। वस्तुतः आयु का काल पूर्व निश्चित न होने से कोई भी मृत्यु वस्तुतः काल या अकाल मृत्यु नहीं होती, जैसा कि सिद्ध किया गया है कि जीव की आयु पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित नहीं की जा सकती, अन्यथा वर्तमान जन्म में जीवन काल को बढ़ाने या घटाने वाले कर्मों का कोई महत्व या प्रभाव ही नहीं रहेगा। इसको अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार से समझा जा सकता है, कोई भी मृत्यु या तो स्वाभाविक मृत्यु होती है या फिर अस्वाभाविक मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु उसे कहते हैं जिसमें शरीर अपनी स्वाभाविक क्षमताओं के अनुसार कार्य करने के बाद नष्ट हो जाए, अर्थात शरीर और आत्मा का वियोग हो जाए। शेष सभी प्रकार से होने वाली मृत्यु अस्वाभाविक मृत्यु कहलाएगी। मृत्यु के कारणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख तथा आधिदैविक दुख।
आदि भौतिक दुख तथा आदि दैविक दुख के कारण होने वाली मृत्यु सामान्यतः अस्वाभाविक मृत्यु की श्रेणी में आएगी तथा आध्यात्मिक दुख के कारण होने वाली मृत्यु को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उन कारणों से मृत्यु जो जीवन के अपने नियंत्रण में नहीं थे या जन्मजात थे से प्राप्त होने वाली मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु कहलाएगी तथा दूसरा, उन कारणों से जो जीव के नियंत्रण में थे परंतु जीव अपनी अल्पज्ञतावश या प्रमादवश उन पर नियंत्रण नहीं करता, उससे प्राप्त होने वाली मृत्यु को अस्वाभाविक मृत्यु की श्रेणी में रखा जा सकेगा। नियंत्रण में न होने वाले कारणों में बालक में माता पिता का रोगग्रस्त होने के कारण से जन्मजात रोगों का होना जैसे प्रमेह, एड्स आदि रोग तथा माता का 16 वर्ष की आयु से कम होना जिसमें आयु का अधिक होना संभव ही नहीं होता इत्यादि हैं। नियंत्रण में होने वाले कारणों में वीर्य की रक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन, पौष्टिक भोजन का लेना तथा शरीर की रोगों से रक्षा करना आदि है। प्रश्न, लोक में आयु का घटना बढ़ना कहा जाता है, जब आयु निश्चित ही नहीं है तो आयु का घटना बढ़ना कहां से होता है, क्योंकि किसी स्थिर बिंदु से ही आयु का घटना या बढ़ना होगा। समाधान, वस्तुतः जो लोक में आयु का घटना या बढ़ना कहा जाता है वह समय समय पर होने वाली स्थितियों के अनुसार होता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और उसे डूबने से बचा लिया जाए तो कहा जाता है कि आयु बढ़ गई। अगर वह व्यक्ति नदी में डूबकर मर जाता तो उसका जीवन काल उसी क्षण समाप्त हो गया था। अब उस क्षण समाप्त होने की अपेक्षा से जीवन काल अर्थात आयु बढ़ गई। इसी प्रकार किसी भी स्थान में रहने वाले लोगों का देश और काल की सामान्य परिस्थितियों के अनुसार एक सामान्य जीवन काल होता है, वह व्यक्ति की औसत आयु कही जाती है। यह समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे महाभारत काल में व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी, परंतु वर्तमान काल में वह घटकर 60 से 70 वर्ष रह गई। अब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य, पौष्टिक भोजन आदि का अपनाते हुए सामान्य से अधिक काल तक जीवित रहता है तो कहा जाता है कि उसकी आयु बढ़ गई। यदि वह किसी दुर्घटना से ग्रस्त होकर, रोगों से पीड़ित होकर पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कहा जाता है कि आयु घट गई। यह तो मात्र जीवन काल में होने वाली विभिन्न स्थितियों या परिस्थितियों के आधार पर आयु का घटना या बढ़ना कहा जाता है।